हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किन बीमारियों के शिकार अफराद को रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वेरी स्पेशल ट्रांसमिशन। इसमें देखें, हमें चीज़ें अंडरस्टैंड थोड़ी करनी होंगी। वो ये है कि रोज़े का किसी ख़ास बीमारी से क्या ताल्लुक़ है और क्या उसकी कुछ दवाइयों से ताल्लुक़ है, उसके स्केड्यूल से ताल्लुक़ है, या कुछ बीमारियों का इट्सेल्फ कुछ रीजन ऐसा है कि वो रोज़े के साथ डिस्टर्ब होती हैं। इसमें पेचीदा चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आज रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के लिहाज से बात करेंगे। रोज़े जो हैं वो आपकी जब आप रोज़ा रखते हैं जी, तो वो ये सारी चीज़ें आपके जिस्म के अंदर जो फास्टिंग चलती है उसके नतीजे में रमज़ान पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझना हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कतन ममनू है कि आप डायबिटिक हैं तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे। ये हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं, मैं बीइंग अ डॉक्टर जब शाम को बैठता हूँ या मॉर्निंग में होता हूँ तो लोग आते हैं, डॉक्टर साहब बस तो फिर फिदिया दे देता है क्योंकि हम तो डायबिटिक हैं, हमें तो एक अल्लाह की तरफ से खुली छूट मिल गई। आई एम नॉट इस्लामिक स्कॉलर बट आई नो लिटिल बिट अबाउट दिस थिंग्स, कि वो चीज़ें इस तरह हैं कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आपको कोई बीमारी लाहक है, सूरह बकरा के अंदर इसके इरशाद आए हैं कि आपने उस बीमारी की वजह से आप इतना डेडफुली एंड पे पहुंच गए हैं कि आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो फिर आप उसका फिदिया देंगे। अगर जो लोग डायबिटिक हैं, हेल्दी हैं, वो रोज़े रखेंगे और रोज़े रखने के बाद अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद अपनी कुछ डोजेज़ में एडजस्टमेंट करवाएंगे। अब सबसे पहला सवाल जो आता है, जो लोग आके आम हमसे मैसेजेस में भी बाकी जगहों पे भी पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें रोज़ा रखना जानलेवा साबित तो नहीं हो सकता। तो उनमें सरे फहरिस्त जो बीमारियां, सबसे पहले मैंने तमहीद बता दी आपको। कोई भी बीमारी के लिए हम कतन ये नहीं कहेंगे कि रोज़ा बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन कुछ डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं उसकी, बिल्कुल उस बीमारी की। तो उसमें ये है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है, ये दो वाहिद ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम पेशेंट को कहते हैं कि एक दफ़ा अपने प्राइमरी जो फिजिशियंस हैं, मौलिज हैं, उनके साथ कंसल्ट ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आपकी दवाई के अंदर, आपके स्केड्यूल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को अमेंड करके डॉक्टर ने आपको एक स्केड्यूल बना के देना है जिसको आप फॉलो करेंगे तो रोज़े के आप रख सकते हैं। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, ख़ास स्केड्यूल को, ख़ास मेडिसिन की रूटीन को, तो रोज़े जो हैं वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अच्छा, बताइएगा कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि किसी को शुगर का इशू है या ब्लड प्रेशर का इशू है, रोज़े के दौरान अगर उसका बीपी हाई या लो हो जाता है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? रोज़ा तोड़ दे या फिर उसका कोई और हल है? देखें, बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम एक बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़ा एडजस्टेबल रिलीजियस है। इसके अंदर देखें, हमें अल्लाह ताला ने फास्टिंग का, सब्र करने का एक अंदिया इसलिए दिया कि आप ये रोज़ा रखें। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको फास्टिंग करके दूसरे लोगों का, जिस तरह वो भूख प्यास में रहते हैं, ये एक सब्र का फल मिलेगा आपको। अब मसला क्या है कि जो लोग रोज़े रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो डायबिटिक था, हाइपरटेंसिव था, अब रोज़ा रखने की सूरत में उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर या शुगर, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो कम या ज़्यादा हो गए हैं। इस सिचुएशन में अब इस्लाम क्या कहता है, ये तो मजहबी स्कॉलर इस पे रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं बीइंग अ डॉक्टर, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या हमें बड़ों से मिली हैं, वो यही है कि आप सबसे पहले लाइफ है, आपने उसमें, अगर किसी की शुगर लो है फॉर एग्जांपल, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको ग्लूकोज की फॉर्म में शुगर लगाएं और रोज़े तोड़ने में उस वक्त कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो जानलेवा उस स्टेज पे पहुंच चुकी है उसकी बीमारी। ड्रिप लगाएं? जी बिल्कुल, उसको ड्रिप लगाएं, रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ड्रिप के अलावा कुछ ऑरली भी देना है, देखिए उस वक्त बंदे की लाइफ सेव करनी है हमने। वो एक ऐसी स्टेज में एंटर हो गया है, जिंदगी सेव करनी है, इस स्टेज में एंटर हो गया जहाँ पे अब रोज़े ने जो हमें सबक देना था उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बारी अब आ गई है। तो वो बहुत आगे की बात हो जाती है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, शुगर लो हो गई है या शुगर बढ़ गई है, तो इसमें उनको ज़रूर जो है वो अपने मौलज से, किसी डॉक्टर से रजू करके उसका जो भी सद्देबाब है वो फौरी करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज़ होते हैं, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? उन्हें पानी की कितनी ज़रूरत होती है और रोज़े के दौरान अगर उन्हें पानी की कमी हो तो वो किस तरह से उसे पूरा कर सकता है? देखें, जो लोग गुर्दों के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस के ऊपर हैं, जिस तरह जिसे हम CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, आपको पता है कि ये पेशेंट, इनका ये खुद से तो यूरिनेट नहीं करते हैं, इनको यूरिन जो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, उनको एक खास प्रोसेस है डायलिसिस, उसके थ्रू, मशीन के थ्रू निकालना होता है हम लोगों ने। अब अगर ये लोग फास्टिंग करते हैं जी, तो बिल्कुल इनको भी फास्टिंग मना नहीं है। मैं सारे नाजरीन को यही बताना चाहूँगा कि कोई CKD का पेशेंट है, अगर वो, इसकी भी स्टेजेस हैं, अगर उसकी स्टेज 1, 2 में है तो उसमें बिल्कुल कतन मना नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन विद खास जो सिचुएशन है उनके साथ। अब ये है कि ऐसे पेशेंट
इनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। जी क्यों? हाँ। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी वाटर इनटेक कम होता है, ये फोबिया होता है कि हम पानी ज़्यादा पियेंगे, यूरिन आना नहीं है, जितना पानी पियेंगे वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना है, हमें डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो ये लोग बड़ा एडिक्वेट से अमाउंट में अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करके पानी पी रहे होते हैं। अब रमज़ान में क्या होना है, रमज़ान में डिहाइड्रेशन होनी है। आप एक बात याद रखें, जितने भी डॉक्टर हजरात या आम लोग सुन रहे हैं, एक CKD की या गुर्दों की एक बीमारी है जिसमें बंदा कोमे में चला जाता है। इसको बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, और ये इसकी नंबर 1 कॉज दुनिया के अंदर, आप जहाँ भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, इसकी नंबर 1 कॉज जो है वो बॉडी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होना। और यूरिया प्रोड्यूस होने की नंबर 1 कॉज है डिहाइड्रेशन। जब CKD का पेशेंट डिहाइड्रेट होगा, उसकी बॉडी में यूरिया बढ़ेगा। जब यूरिया बढ़ेगा तो वो उसके दिमाग पे असर करेगा और वो कोमा की तरफ जा सकता है। इसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की कि एक गलत फहमी है उन्हें कि वो पानी इसलिए कम पी रहे होते हैं कि अगर हम पानी ज़्यादा पियेंगे तो हमें जल्दी शायद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बता दीजिएगा कि पानी वो कम पिए या ज़्यादा पिए, जितने वक्त के बाद उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है वो तभी होंगे, या ज़्यादा पानी पीने से वो जल्दी भी डेट आ सकती है उनकी डायलिसिस कराने की? देखिए, इसके लिए ये एक बड़ा डीप क्वेश्चन है। आम लोगों को समझाने के लिए एक आम सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की कुछ इनटेक रिक्वायरमेंट है, कुछ हमारी बॉडी का फिर लॉस है, वाटर का लॉस बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारी जो इनसेंसिबल कुछ लॉस होता है। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लाइट की वजह से मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, यहाँ से भी मेरा वाटर लॉस हो रहा है। तो हर बंदे ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी लेना है। और जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, ऑब्वियसली एक बात इनमें होगी, अगर ये IV एक्सेसिवली लगवाएंगे, अगर ड्रिप्स बहुत ज्यादा लगवाएंगे, तो वो पानी इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। तो एक डायलिसिस वाले पेशेंट को इसका सही अंदाजा होता है कि मैंने कितना पानी लेना है और कब किस मिकदार में मैं लूंगा तो एक खास इंटरवल के बाद मेरा डायलिसिस होगा। और इन लोगों के लिए है क्या, ये सहरी के अंदर क्या करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये रोजे को उस वक्त रखें जो रोजा खत्म होने के आखिरी 10-15 मिनट होते हैं। ऐसा नहीं करें कि आप अभी सहरी का एक इंटरवल स्टार्ट हुआ है, आप स्टार्ट में रोजा रख लें, आप पेशेंट भी हैं CKD के, उसके बाद आप अफ्तारी जो है वो करें, और ये लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। और इस दौरान आपने करना क्या है, डिहाइड्रेशन के कुछ साइंस होते हैं, मुंह खुश्क होना, आंखों का खुश्क हो जाना, चक्कर आना, सर दर्द होना, इन पेशेंट्स को पता होता है। एक तो ये कि सहरी के अंदर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन बात ये है कि जो फैट वाली चीज़ें और कुछ प्रोटीनी चीज़ें हैं, अगर उस पेशेंट की बाकी सेहत अलाउ करती है तो वो ज़रूर ले, कुछ खास मिकदार में। उसकी वजह ये है कि फैट और प्रोटीन आपके स्टमक में ज़्यादा देर स्टे करेगी। जब वो ज़्यादा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जब वो स्टे करेगी तो वो आपकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत लेट जाके आपको और मीट करने के लिए ज़रूरत होगी बॉडी को। सही। तो इन लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन होती है कि पानी का सहरी में ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब ये रोज़ा खोलते हैं तो एकदम से, ये सबके लिए है, डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे CKD के पेशेंट हैं। देखिए, हमने इसमें करना क्या होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट में खास तौर पे हमने एकदम से शुगर को लो भी नहीं होने देना और एकदम से शुगर को बढ़ने भी नहीं देना है। होता क्या है, लोग रोजा रखते हैं, अब फोन कॉल कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम इंसुलिन की जो सिरिंज होती है या हम शुगर के लिए जो प्रिक करेंगे, हमारा तो रोजा टूट जाएगा। तो बड़ा ये अहम एक इशू है। हमारी जो पब्लिक है, बड़े लेमैन लोग हैं, बड़े सादा अल्फाज में उन लोगों को समझाना चाहते हैं कि इससे हमारा दीन इस्लाम बड़ा ही एक सिंपल सा और बड़ा एक कॉम्पैक्ट रिलीजियस है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को सांस का मसला है, दमे का इशू है, तो अगर वो इनहेलर इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा? अच्छा, मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा। ना ही शुगर चेक करने से रोजा टूटेगा, ना ही अगर उसकी शुगर लो हो गई है कोई IV लेने से, ना ही शुगर अगर बढ़ गई है तो इंसुलिन की डोज लेने से। और थर्डली आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ, इनहेलर जो है ये आप डायरेक्ट आपके स्टमक में नहीं जाता है। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, जब वो डिहाइड्रेशन करेगा, फास्टिंग करेगा, तो उसका जो एस्थमेटिक का अटैक होने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके एयरवेज भी डिहाइड्रेटेड हुए में, वहाँ म्यूकस वो सिक्रीशंस जो होती हैं वहाँ पे टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब आपने इनहेलर ले लिया, इनहेलर आपके स्टमक में नहीं जा रहा है, एक लाइफ सेविंग ड्रग है, आपको पता है वो आपके ब्लड में डायरेक्ट ऐड होके आपकी लाइफ को सेव कर रही है। इसमें भी कतन कोई ममनू चीज नहीं है कि आप इनहेलर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ये बता दें, जो माइग्रेन के हैं और शदीद सरदर्द के जो मरीज होते हैं, या किसी को शदीद सरदर्द हो गया, तो इस दौरान आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आप अपना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन तो आप नहीं ले सकते रोज़े की हालत में?
अच्छा, इसमें हमने जितनी भी बात की है ना, हमने कॉम्पैक्ट ओवरऑल जितनी भी इलनेसेस हैं जो लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सीकेडी को गुर्दों के इस इशू हैं, लंग्स के इश्यूज़ हैं या न्यूरोलॉजिकल कोई इश्यूज़ हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने जनरली पब्लिक को अवेयरनेस देने की कोशिश की है। इसमें माइग्रेन है, माइग्रेन की एक कॉज है डिप्राइवेशन ऑफ नींद, स्लीप जो होती है। आपने एक तो आप अगर सोए नहीं हैं या आपने खाना कम खाया है, आप देख लें कि जिस दिन आप खाना कम खाएंगे या फास्टिंग में रहेंगे तो अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आपको अटैक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पेशेंट भी अक्सर आते हैं हमारे पास, क्योंकि इनमें करना क्या है, सिंपल, हमने कुछ भी नहीं करना, कोई रोज़ा ममनू नहीं है, रोज़ा रखेंगे अपने, सब लोग रोज़ा रख सकते हैं। एक ख़ास ऐसी बीमारी माइग्रेन की कोई ऐसी स्टेज कि वो जी 3 घंटे की फास्टिंग से या 3 घंटे के प्रॉब्लम से भी उसको ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर उसमें सोचा जा सकता है उसकी दवाई की डोज एडजस्ट हो सकती है। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये करना चाहूँगा कि जितने भी लोग सीकेडी के साथ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ हैं, वो अपने मुआलिज से रुजू करें। होगा क्या, आपको रोज़ा अलाउ है, सिर्फ ये होगा कि आपकी डोज एडजस्टमेंट की जाएगी, आपको ये समझाया जाएगा कि सहरी में दवाई कौन सी लेनी है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि शुगर को बहुत लो करती हैं, उनको दोपहर के वक्त छोड़ के आपकी शाम की तरफ लेके जाया जाएगा, सही, ताकि आप दोपहर में लेके वो रोजे से पहले आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो शुगर के रीशेड्यूल नीचे कर देंगे, लेकिन वो आपका मॉलेज ही बेहतर तरीके से आपको बता सकेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो डिस्कशन रही। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार मरीज हैं वो किस तरह रोज़ा रख सकते हैं और इस दौरान कोई अगर खुदा न खास्ता तबीयत बिगड़ जाती है तो उस सूरत में क्या हल उनके पास मौजूद है।